मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 6 मशीन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका 37वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत किसी मशीन के यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता में सबसे पहले हमें संबंध ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि दो प्रकार की मशीन होती हैं, आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन। तो सबसे पहले हम आदर्श मशीन के बारे में उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमेशा आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर होता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट से हमने W/D = P/D किया है। यहाँ पर स्मॉल p एफर्ट है, कैपिटल D वेट है, स्मॉल d भार द्वारा चली गई दूरी है और कैपिटल D प्रयास द्वारा चली गई दूरी है। जितनी भी दूरी आप चलते हैं वह दूरी जब आप इनपुट देते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह इनपुट वर्क बन जाता है। यदि आप आउटपुट वर्क के साथ उस आउटपुट के साथ वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आउटपुट वर्क बन जाता है। अब इसको निकालने के लिए दूसरा प्रोसीजर भी आप लगा सकते हैं, जैसे यांत्रिक लाभ = वेगानुपात। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि आप जानते हैं ईटा = आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो उसके लिए W/D/P/D लगाएंगे। तो वहाँ पर चूँकि ये दोनों बातें बराबर हैं आपस में, तो वहाँ से इसकी जो वैल्यू है ईटा की, वहाँ पर ईटा की वैल्यू 1 आएगी। तो आप कह सकते हैं कि उस मशीन की दक्षता 100% है। अब हम वास्तविक मशीन के लिए बात करेंगे। वास्तविक मशीन में निर्गत कार्य हमेशा निर्विष्ट कार्य में से घर्षण को घटाने पर प्राप्त होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ईटा = निर्गत कार्य अपॉन निर्विष्ट कार्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईटा = W/D/P/D लगाया है। तो हम जानते हैं यहाँ पर W/P हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ईटा हमारी एफिशिएंसी होती है, कैपिटल D/D हमारी वेलोसिटी रेशो होता है, वेगानुपात। तो आप कह सकते हैं कि MA = ईटा × VR, यानी कि VR में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है। तो आप कह सकते हैं कि हमेशा वेगानुपात है वो बड़ा होगा। तो उसी कंडीशन के लिए आप कह सकते हैं कि वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा 1 से कम होती है, अर्थात 100% से कम होती है। इसके बाद आप मशीन के नियम को जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मशीन्स। तो उसके लिए आप एक भार उठाने वाली मशीन को कंसिडर करते हैं। तो क्या कहता है, भार उठाने वाली मशीनों में विभिन्न प्रकार के भारों को उठाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास लगाने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है उसी तरीके से आपका एफर्ट भी बढ़ता जा रहा है। ये 0 से लेकर 1 तक हमारी रेस्ट कंडीशन होती है, मशीन चालू होती है तो घर्षण में कुछ ना कुछ हानियाँ होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे आपको एफर्ट भी बढ़ाना पड़ता है। तो P = MW+C से आप कह सकते हैं उठाए गए भार एवं लगाए गए प्रयास के मध्य संबंध को मशीन का नियम कहते हैं। उठाए गए भार तथा लगाए गए प्रयास के बीच का जो मध्य का जो संबंध है वही मशीन का नियम कहलाता है। गणितीय रूप में आप इसको P = MW+C से डिनोट करते हैं। यहाँ पर P एफर्ट है, M आपका एक कांस्टेंट है, इसको ढलान भी कह सकता है, W लोड है और C आपका दूसरा कांस्टेंट है। धन्यवाद।